हमने फर्स्ट पार्ट में बात करी थी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बढ़ रहा है और चार्ली ऐसे ही किसी होटल की लॉबी में चला जाता है, कभी बिल्डिंग में घुस जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपन्स, ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल। अब देखो, अब एकदम से क्या होता है कि वो चलते चलते जाता होता है, पर एकदम से वो एक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होती है कि उसे मिल जाता है थर्ड लेवल। हाँ जी हाँ, यही है हमारा स्टोरी का मेन पार्ट कि थर्ड लेवल है, चार्ली को मिलता है भाई, वो स्पेशल है। चलो अब बात कर लेते हैं। चार्ली वॉक करता है एक क्वाइट कॉरिडोर से, एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड्स, जो कि धीरे से नीचे से झुका हुआ है, until he reaches an old fashioned station that looks completely different from two familiar levels। हाँ, अब क्या होता है कि चार्ली धीरे धीरे जाता होता है, पर वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो एक बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन स्टेशन है, और वो कम्प्लीटली डिफरेंट है बाकी दो लेवल से। देखो, अगर बात की जाए कि अभी दो लेवल तो उसने ऑलरेडी देख रखे थे ना, तो उसको इतना वो नहीं था कि हाँ भाई सेम ही दिखते हैं, बट ये जो थर्ड लेवल उसने देखा, तो ये देख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन एंड कम्प्लीटली डिफरेंट है दोनों लेवल से। अब देखो, एक स्मॉल एक बात करें, हाँ कम्प्लीटली डिफरेंट है दो लेवल से। अब एक स्मॉल एंटीक्वेटेड रूम हैज़ फ्यूअर टिकट काउंटर्स एंड ट्रेन गेट्स एंड अ वुडन इंफॉर्मेशन बूथ, फ्लिकरिंग लाइट गैस लाइट्स, ब्रास स्पिटन्स रेमिनिसेंट ऑफ 18s आर्किटेक्चर, 1800 आर्किटेक्चर। अब होता क्या है कि एक स्मॉल एंटिक्वेटेड रूम होते हैं, यानी कि पुराने ज़माने में जो रूम्स होते थे वो है, कुछ ही टिकट काउंटर्स हैं वहाँ पे, कुछ ट्रेन के गेट्स वगैरह हैं, एक वुडन इंफॉर्मेशन बूथ वगैरह है, कुछ है ना, जो आपने देखा होगा कि जो हम चिमनी जलाते हैं ना, तो ऐसे कुछ गैस लाइट्स जैसी, उसको चिमनी बोलते हैं, वो फ्लिकर कर रही थी, मतलब बंद चालू होती है ना, उसको फ्लिकर करना बोलते हैं, तो फ्लिकर कर रही थी। और ब्रास के स्पिटन्स, अब देखूँ मैं, ब्रास के स्पिटन्स होते हैं जिसमें मतलब अगर कुछ भी पर्सन कुछ भी खाता है तो उनमें थूक देता है, तो वो थूकने को जो जिसमें थूकते हैं ना, उन्हें हम ब्रास स्पिटन्स बोलते हैं। वो ब्रास के बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे मतलब बने हुए थे ताकि आपने कुछ भी खाया तो उसमें आप थूक दो, है ना। और बाकी मतलब पूरा चीज़ जो है वो रिसेंबल कर रहा था 1800 का आर्किटेक्चर, ठीक है। अब कुछ होता है कि वो नोटिस करता है कि अब देखो भाई, ऑब्वियस ही बात है कि वो आ गया है थर्ड लेवल पे, और थर्ड लेवल है भाई बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन, जैसे कि हमने देखा है। अब वो नोटिस करता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो उन्होंने आउटडेटेड ड्रेस पहनी हुई है। आउटडेटेड का मतलब क्या, कि भाई पुराने ज़माने की। अब ऑब्वियस ही बात है, तू थर्ड लेवल में आया है भाई, तो ऑब्वियसली तुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं अलग अलग, जैसे कि ब्रास स्पिटन्स दिख रहे हैं, फ्लिकरिंग गैस लाइट्स दिख रही है। अब तुम 1800 के आर्किटेक्चर में आ गए हो, तो ऑब्वियसली कि वहाँ के लोग भी ड्रेस कुछ आउटडेटेड ड्रेस करेंगे, क्योंकि आज के ज़माने से तो वो मैच होना नहीं है। अलग अलग जनरेशन्स होती हैं, मिलेनियल, जेनजी एंड जेन अल्फ़ा, ये सब तो अभी अपन ने देखा ही सही कि जेनजी ने कैसे जीत हासिल की। चलो छोड़ो, टॉपिक से हटके उस टॉपिक को छोड़ के इस टॉपिक पे आते हैं। तो हाँ, उसने देखा कि बहुत आउटडेटेड क्लोथिंग कर रखी थी उसने लोगों ने, और उन जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं उन पे डेट भी लिखी हुई थी, और उस समय का जो न्यूज़पेपर था वो था द वर्ल्ड न्यूज़पेपर, और वहाँ पे डेट लिखी हुई थी 11 जून 1894, यानी कि वो 1894 के टाइम में चला गया था। और जब वो कुछ मतलब 2 टिकट्स बाय करने की कोशिश करता है, लेने की कोशिश करता है, तो वह रियलाइज़ करता है कि उसके पास ओल्ड करेंसी बिल्स नहीं हैं। अब भाई वो जो ज़माने में रह रहा था उस समय पैसे कुछ और तरीके से चलते थे, अब वो पुराने ज़माने में आ गया है, तो ओल्ड करेंसी बिल्स हैं उसके पास, यानी कि पुरानी चीज़ें हैं उसके पास। तो अब उसके पास पुरानी चीज़ें हैं, नई चीज़ें तो हैं, मतलब नए उस ज़माने के पैसे तो है ही नहीं। तो चार्ली हैज़ ऑलवेज वांटेड टू विजिट गेल्सबर्ग विथ हिज वाइफ Lucia. He imagines it as a charming town with a big old frame houses, huge lawns, and
tremendous trees, a place with a long peace in summer, everywhere people have time for each other. यानी कि अब देखो चार्ली ने हमेशा इमेजिन करा कि वो गेल्सबर्ग में जाएगा. गेल्सबर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग टाउन है, बहुत ज़्यादा बड़ा टाउन है, बिग ओल्ड फ्रेम हाउस बने हुए हैं वहाँ पे, घर बने हुए हैं, लॉन्स बने हुए हैं, और मतलब एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडियस ट्रीज हैं वहाँ पे. एक ऐसी जगह है जहाँ पे शांति है, एक लॉन्ग पीजेंट समर है, समर इवनिंग्स हैं वहाँ पे, कोई इतनी चकाचौंध. देखो भाई, मैंने पहले बताया था कि चार्ली एस्केप कर रहा था रियलिटी से, यानी कि उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम रियलिटी से एस्केप कर. चार्ली को चाहिए शांति. अब उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्योस है, यानी कि वो डेली ऑफिस जाता है, और देखो हम भी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में भी क्योस तो होता ही है कि भाई यार डेली वही चीज़, उन्हीं लोगों का मुंह देखना है सुबह उठ के, एंड वही सब काम करने. तो एक तरह से आदमी को शांति चाहिए होती है. तो वो शांति चार्ली एक अपने इमेजिनेशन में ढूंढ रहा है, और यही बात उसके फ्रेंड सैम वेनर ने भी बोली थी. अब वो गेल्सबर्ग जाता है, उसकी वाइफ, वो चाहता है कि वो गेल्सबर्ग जाए उसकी वाइफ लुइसिया के साथ, और वो ये सब इमेजिन करता है. अब पार्ट 3 के लिए वेट करिए. और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए.